तो जब भी न्यूज़ से रिलेटेड या इवेंट से रिलेटेड अनसर्टेनिटी होती है तो उस वक्त चार्ट्स अपना खेल दिखाने लगते हैं। तो अभी फिलहाल चार्ट्स क्या कह रहे हैं, तो अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें, इंडेक्स का चार्ट देखें, तो रेंज अभी भी कायम है। 23,300 से लेकर 23,800 तक का एक सपोर्ट जोन था। हम उस सपोर्ट जोन को अभी भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। 24,400 से लेकर 24,500 तक का एक रेजिस्टेंस है, हमको अभी भी उसको क्रॉस करना है। तो मार्केट पॉजिटिव नेगेटिव उसी दायरे के अंदर है। अब ये दायरा काफ़ी बड़ा है। तो इसके अंदर जब 400 500 पॉइंट की मूवमेंट हो जाती है तो ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी मूवमेंट हो गई। असली मूवमेंट इंडेक्स के बाहर चल रही है। एज एक्सपेक्टेड आईटी सेक्टर अभी भी वीक है, और ये 2025 के शुरुआत से मेरा व्यू रहा है कि आईटी सेक्टर में जब तक इस एआई का कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल जाता या कंपनीज उस तरीके से एडजस्ट नहीं करती अपने आप को, तब तक एआई के रिस्क की वजह से आईटी से थोड़ा सा दूरी बनाए रखने में ही इन्वेस्टर की भलाई है। हालांकि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ तो बीच बीच में मिलती ही रहेगी। अगर आप चार्ट फॉलो करते हो, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हो, तो आपने काफ़ी चार्ट्स पर पॉजिटिव चार्ट पैटर्न्स या पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स नोटिस किए होंगे। तो काफ़ी ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये पॉजिटिविटी अब दिख रही है। तो निफ्टी फार्मा हो गया, एनर्जी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है। मोमेंटम है जो कुछ सेक्टर्स में कैरी फॉरवर्ड रहेगा। मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, माइक्रो कैप हो गया, निफ्टी 500 हो गया। तो यहाँ पे मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होने की उम्मीद है इस हफ्ते में भी। निफ्टी पीएससी वाला जो इंडेक्स है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वाला, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवमेंट हो रही है। तो इस हफ्ते, क्योंकि ये न्यूज़ हेवी हफ्ता शायद नहीं है, सिर्फ ईरान यूएस के वॉर से रिलेटेड न्यूज़ आती जाती रहेगी और मॉनसून से रिलेटेड अपडेट्स हमको मिलते रहेंगे। उसके अलावा इस हफ्ते में चार्ट्स पे फोकस करना मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा एज ए ट्रेडर, क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ डेटा मिलेगा जिसके चलते फिर मैं डिसीजंस ले पाऊंगा। तो एज ए ट्रेडर वही सेम फॉर्मूला मेरे लिए इस हफ्ते भी काम करेगा। शॉर्ट टर्म व्यू रखना है, लीवरेज यूज़ नहीं करना है, यानी उधार का पैसा ट्रेडिंग में यूज़ नहीं करना है। एज ए एफ ट्रेडर वॉलेटिलिटी के ऊपर ध्यान रखिए। न्यूज़ आती है, इवेंट कुछ होता है, अचानक से वॉर की कुछ खबर आती है, मॉनसून की कुछ खबर आती है, वॉलेटिलिटी में काफ़ी तेज़ बदलाव आ रहे हैं। एज ए इन्वेस्टर वेट एंड वॉच, देखते हैं जल्दी क्या है, क्योंकि अनसर्टेनिटी ऐसी है कि इसका थोड़ा सा मीडियम टर्म असर शायद अब दिखेगा ऐसे लगता है। तो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी केस टू केस स्पेसिफिक, अगर कोई अच्छी कंपनी मिल जाती है जहाँ पे न्यूज़ है, रिजल्ट्स है, सब कॉम्बिनेशन एक साथ आ रहा है, तो अलग बात।